बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 29 जनवरी 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 278 से 280 तक। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। मुख वचन 18। प्रवचन 18। संसार को दुख रूप कहा गया है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि दुनिया उसको दुख रूप भासती है जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी रहते हैं, परंतु सज्जन पुरुषों जिनके विचार उत्तम हैं, के लिए यह दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है अथवा मदारी का खेल है। वे दिल से दुनिया को असत मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी गफलत हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है। आग का काम जलाने का है। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 3600 व्यंजन पकाने के सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्तिपूर्वक। आग से अपने आप को बचाकर इससे काम लिया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुखमय जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। परमसंत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, दोहा या दुनिया दुई रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूर्ण सुख देत। यह संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। इससे प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो गुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सत्पुरुष ही संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वे स्वयं संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की युक्ति बताते हैं। अभिप्राय ये कि दुनिया दुखरूप नहीं है, न ही परमात्मा ने इसे दुखरूप बनाया है, परंतु हमारा मन ही सुख दुख का कारण बनता है। परमात्मा ने परस्पर प्रेम भाव से रहने के लिए संबंध ही दिए, शारीरिक सुखेश्वर्य के लिए रसोपभोग बनाए तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि को रचकर मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रमोद का साधन बनाया। परंतु मनुष्य ने इन सब को अपना समझ लिया। इस अपनत्व ने उसे दुखी कर दिया। उदाहरणतः मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार के घर के चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, परंतु किसी के मन में दुख का तनिक भी आभास न होगा, केवल कुम्हार ही दुख अनुभव करेगा। उन्हीं बर्तनों में से एक बर्तन कोई व्यक्ति खरीदकर अपने घर ले आए और उसके हाथ से गिरकर वह बर्तन टूट जाए तो वह व्यक्ति भी दुख अनुभव करेगा। बस वास्तविक रहस्य यही है दुख का। जब तक अपनत्व की भावना नहीं आई तब तक सुखी है। अपनत्व की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल गया। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं हैं, परंतु मनुष्य ने उन्हें अपना मान लिया है, तभी दुख पाता है। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि संसार में युक्ति से रहो। किसी भी वस्तु या संबंधी में अपना दिल न अटकाओ, न ही मालिक ने सृष्टि दिल लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति से ये दुनिया सुखरूप हो सकती है। अगले पाठ में मुख प्रवचन 19, पेज 280 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।